A warm welcome to online digital platform. Today we are discussing a new topic in the molecular basis of inheritance. देखिए molecular basis of inheritance जो हम डिस्कस कर रहे थे, molecular basis of inheritance। तो देखिए इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि द मॉलिक्यूल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस प्रोसेस दैट इज डीएनए। आफ्टर दैट वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड द कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आल्सो डिस्कस दैट डीएनए इज द polymer of nucleotide and it's known as polynucleotide. After that, today topic is packaging of डीएनए। आज का जो हमारा टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्या होता है। देखिए जो डीएनए होता है इट्स ए लॉन्ग coiled and complex molecule which situated inside the cell। यानी सेल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है डीएनए वो कैसे पैकेज रहता है, कैसे उसकी मतलब लोकेशन होती है, कैसे वो सिचुएटेड होता है, उसे हम कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए अगर हम बात करें कि सबसे पहले कि ह्यूमन डीएनए की जो लेंथ है, अब ह्यूमन जो डीएनए है उसकी लेंथ होती है 2.2 मीटर। अब आप देख सकते हो कि ह्यूमन डीएनए की जो लेंथ है वो कितनी है 2.2 मीटर्स। और अब ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक माइक्रोस्कोपिक सेल में किस प्रकार से वो अरेंज होता है, किस प्रकार से वो कोइल्ड फॉर्म में रहता है, उसे हम बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। आपको पता है कि सेल जो होती है इट्स ए माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटी होती है, एंगस्ट्रॉन के अंदर होती है, और हम उसके अंदर 2.2 मीटर जो लॉन्ग डीएनए है वो कैसे सिचुएटेड होता है उसको बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो देखिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए अगर हम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेल्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें कॉम्पिटिशन या कॉम्पिटिटिव व्यू से तो हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक्स जो डीएनए की पैकेजिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटी के अंदर हमें प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है उसकी पैकेजिंग भी हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीएनए, जो डीएनए है उसकी पैकिंग हमें पढ़नी है। डीएनए पैकिंग या पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट, कि प्रोकैरियोट के अंदर हम कह सकते हैं कि डीएनए है उसकी जो पैकेजिंग है वो किस प्रकार से होती है वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रोकैरियोट्स का पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं दे हैव ए लेस डेवलप्ड और प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, यानी बहुत ही लेस डेवलप होते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होती है। प्रोकैरियोट के अंदर आपका जो एग्जांपल है उसको हम ले लेते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और बैक्टीरिया में आपने देखा होगा कि जैसे ये बैक्टीरिया है कोई, और इस बैक्टीरिया के अंदर इस प्रकार से जो डीएनए होता है वो इस प्रकार से अरेंज होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। फ्री फॉर्म में होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोइड। यानी हम कह सकते हैं डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रेजेंट इन ए फ्री फॉर्म एंड ए कोइल्ड स्ट्रक्चर दैट इज न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पर न्यूक्लियस तो होता नहीं बैक्टीरिया के अंदर, यानी हम कह सकते हैं अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो हम कहेंगे डीएनए लाइज इन साइटोप्लाज्म। डीएनए कहाँ पर सिचुएटेड होगा फिर साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये जो डीएनए होता है इसमें आपको ध्यान रखना है कि डीएनए जो है इट्स ए नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि डीएनए जो होता है इट्स ए नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल ड्यू टू
फॉस्फेट। किसकी वजह से होता है? फॉस्फेट की वजह से। यानी डीएनए होता है उस पर नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फॉस्फेट। फॉस्फेट की वजह से डीएनए पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब बात करते हैं डीएनए पैकिंग की। तो डीएनए लाइज इन साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट सेल, क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? इट्स सुपर कोइल्ड। सुपर कोइल्ड का मतलब होता है कोइलिंग, यानी हम कह सकते हैं कोइल्ड या रिकोइल्ड, उसको बोलते हैं सुपर कोइलिंग, यानी कोइल फॉर्म में होगा ये। ठीक है, तो इट्स सुपर कोइल्ड विद द हेल्प ऑफ आरएनएज एंड पॉलीएमीन्स। जो आरएनए और जो पॉलीएमीन्स होते हैं इनके साथ ये सुपर कोइल्ड होता है। अब आप कहेंगे कि पॉलीएमीन्स क्या होते हैं? पॉलीएमीन्स होते हैं नॉन स्टोन प्रोटीन और बेसिक प्रोटीन होते हैं। नॉन स्टोन प्रोटीन भी बोलते हैं इसको। और इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक। और बेसिक नेचर होने की वजह से हम कह सकते हैं इन पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि सर पॉलीएमीन्स क्या होते हैं? तो देखिए, एमीन क्या होता है? एमीन बोलते हैं अपने NH2 ग्रुप को। एमीन क्या होता है? NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप को आप बोलते हो एमीन। तो बहुत सारे अगर NH2 ग्रुप या एमिनो एसिड्स अगर अटैच होते हैं तो उसे क्या बोल देंगे? पॉलीएमीन। क्योंकि प्रोटीन तो क्या होगा? पॉलीएमीन्स क्या होंगे? प्रोटीन होंगे, क्योंकि एमीन्स ग्रुप ज़्यादा होगा। और एमिनो एसिड्स में क्या होता है? एमीन ग्रुप होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डीएनए पे तो हो गया नेगेटिव चार्ज, और जो नॉन स्टोन प्रोटीन और जो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिसे हमने पॉलीएमीन्स कहा है वो क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण से आपको पता है कि जैसे पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल जो होता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होने से क्या होगी? सुपर कोइलिंग। कैसे होगी? देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन, पॉलीएमीन्स, या जिसको हम कह सकते हैं नॉन स्टोन प्रोटीन, और ये मान लीजिए नॉन स्टोन प्रोटीन है, और इस नॉन स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ जो डीएनए होता है वो ऐसे कोइल फॉर्म में होता है। ऐसे इसके चारों तरफ क्या होती है? सुपर कोइलिंग होती है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। यानी हम कह सकते हैं द कॉम्पैक्ट मास ऑफ डीएनए। हम कह सकते हैं द कॉम्पैक्ट मास ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे, या हम कह सकते हैं इसको प्रोक्रोमोसोम। इसका एक नाम और भी हो सकता है। न्यूक्लियोइड जो है इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रोक्रोमोसोम। प्रोक्रोमोसोम मतलब न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम एक वर्ड होता है। देखिए कि न्यूक्लियोइड, ऑइड वर्ड जहाँ पे आ जाता है इट मीन्स अपीयरेंस लाइक न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड मीन्स अपीयरेंस लाइक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जैसा है पर न्यूक्लियस नहीं है वो, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? न्यूक्लियोइड। वैसे ही प्रोक्रोमोसोम क्रोमोसोम के जैसा है बट क्रोमोसोम नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? नॉन स्टोन प्रोटीन है। क्या है? पॉलीएमीन्स। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। यानी हमारे पास यहाँ पर पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें पता है कि इन प्रोकैरियोटिक सेल देयर आर न्यूक्लियस आर एब्सेंट, सो डीएनए लाइज इन साइटोप्लाज्म। डीएनए कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। इट्स सुपर कोइल्ड, ये क्या होगा? सुपर कोइल्ड होगा। यानी हम कह सकते हैं कोइल्ड और रिकोइल्ड विद द हेल्प ऑफ आरएनएज एंड पॉलीएमीन्स। आरएनए और पॉलीएमीन्स क्या होते हैं? बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज होने से जो डीएनए होगा वो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ऐसे क्या हो जाएगा? कोइल फॉर्म में आ जाएगा।
और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। यानी द कॉम्पैक्ट मास ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड और प्रोक्रोमोसोम। तो ये क्या थी, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये आपके समझ में आ गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। Now students, we are discussing DNA packing in eukaryotes। अभी हम डिस्कस करेंगे DNA पैकिंग इन यूकैरियोट्स। तो सबसे पहले हम बता सकते हैं कि सोलेनॉइड मॉडल था, उसके अकॉर्डिंग हमने डीएनए पैकेजिंग जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी हम कह सकते हैं डीएनए पैकिंग इन यूकैरियोट्स आर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ सोलेनॉइड मॉडल। सोलेनॉइड मॉडल से हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन ये क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं। अब एमिनो एसिड्स हैं, इट मीन्स ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। और ये क्या होते हैं, आर्जिनिन रिच बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, क्योंकि उसके अंदर लाइसिन और जो आर्जिनिन जो है, जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब किसी प्रोटीन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड्स ज़्यादा होंगे और इनका नेचर कैसा है, बेसिक, तो सिंपल सी बात है वो प्रोटीन कैसा होगा, बेसिक। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं किसमें, यूकैरियोट्स के अंदर। और ये जो स्टोन प्रोटीन्स होते हैं ये कैसे, इसका नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है। किस वजह से होता है, लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से। और हम कह सकते हैं द यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन, द यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन इज न्यूक्लियोसोम। वहाँ न्यूक्लियोइड था, यहाँ पे टर्म आई है न्यूक्लियोसोम। यानी हम कह सकते हैं कि जो स्टोन क्या है, बेसिक प्रोटीन है। बेसिक प्रोटीन मीन्स हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन, और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज पर ये भी वापस क्या होगा, कोइल होगा। तो स्टोन प्रोटीन जो है पॉजिटिव प्रोटीन, उसके ऊपर जो डीएनए मॉलिक्यूल होगा यूकैरियोटिक सेल का वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाएगा कोइल्ड फॉर्म में, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब देखिए अगर बात करें हम स्टोन प्रोटीन्स की तो हम कह सकते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टोन प्रोटीन। टोटल कितने टाइप के होते हैं स्टोन प्रोटीन, 5 टाइप के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। टोटल कितने होते हैं, 5 टाइप के होते हैं आपके स्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल में, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। अब देखिए ये जो 5 आपके स्टोन प्रोटीन्स हैं और ये बेसिक प्रोटीन हैं,
लेकिन यहाँ पर जो ये H1 प्रोटीन है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसमें, कॉम्पैक्शन के अंदर। यानी जब न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होगा या हम कहें कि हिस्टोन प्रोटीन जो है, जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, जो बेसिक प्रोटीन है, उस पे नेगेटिवली चार्ज्ड जो डीएनए मॉलिक्यूल है, अगर ये सुपर कोइलिंग करेगा उसमें आपका H1 जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी हम कह सकते हैं 4 ऑफ देम, यानी हम कह सकते हैं टोटल कितने हैं, 5 है, और 5 में से कितने टोटल 4 ही, कौन कौन से वो, 4 ऑफ देम, यानी हम कह सकते हैं H2A, H2B, H3 एंड H4। ये टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। और हम कह सकते हैं अकर्स इन द पेयर फॉर ऑक्टामर फॉर्मेशन। अब आप सोचेंगे कि ये ऑक्टामर फॉर्मेशन क्या होता है, तो देखिए टोटल कितने स्टोन प्रोटीन है आपके, टोटल है आपके 4, और पेयर के अंदर है तो 4 4 कितने हो गए, 8 को हम क्या कहते हैं, ऑक्टा, तो ये हो गया ऑक्टामर। और इसी को ही हम कहते हैं, ऑक्टामर को ही कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, क्या कहेंगे इसे, कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये अभी हम देखेंगे। देखिए एक बार तो आप इसको थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑक्टामर फॉर्मेशन कैसे होगा, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि स्टोन प्रोटीन तो है बेसिक प्रोटीन, और टोटल टाइप कितने हैं, 5। H1 को छोड़कर ये जो 4 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो बेसिक प्रोटीन हैं, इनकी पेयर यानी टोटल 8 जो हिस्टोन प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर डीएनए क्या करेगा, सुपर कोइल करेगा। तो 8 जो हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने क्या कहा है, ऑक्टामर का है। ऑक्टामर का है यानी कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, क्योंकि कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम का मतलब है एक्सिस, कोर का मतलब होता है एक्सिस, जिसके ऊपर डीएनए जो होता है वो क्या करेगा, कोइल करेगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम कि कैसे ऑक्टामर जो होता है उसके ऊपर डीएनए की सुपर कोइलिंग होती है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया कि स्टोन प्रोटीन्स होते हैं यूकैरियोट्स में, और वो स्टोन प्रोटीन्स जो हैं जो ऑक्टामर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो टोटल कितने प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं, 4 प्रोटीन्स। तो मैं यहाँ पे 4 प्रोटीन या 4 प्रोटीन बना रहा हूँ और उनके नाम लिख देते हैं, कौन कौन से होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4। ये 4 जो प्रोटीन हैं वैसे ही 4 इनके क्या होते हैं, बैक साइड के अंदर होते हैं, पीछे वाले दिखेंगे नहीं, तो हम ऐसे कह सकते हैं 4 कहाँ होंगे, इनके बैक साइड में होंगे, ऐसे 4 होंगे इनके बैक साइड में। टोटल कितने हो गए, 8, क्योंकि मैंने कहा कि स्टोन प्रोटीन्स H2A, H2B, H3 एंड H4 आर प्रेजेंट इन पेयर फॉर्म, और इसे ही हम कहते हैं कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो डीएनए होगा वो इस पे ऐसे कोइल होगा, ये क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो इसमें ऐसे क्या होगा, कोइलिंग शो करेगा। तो ये है आपका डीएनए मॉलिक्यूल,
ये तो हो गया आपका डीएनए। और ये क्या है, स्टोन प्रोटीन्स। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम, क्योंकि आपको पता है स्टोन प्रोटीन्स जो हैं 4 पेयर हैं, टोटल कितने हो गए 8, तो इसलिए हमने इसको बोला ऑक्टामर या कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, क्योंकि सेंटर और एक्सिस तो यही है, इसके चारों तरफ जो डीएनए है वो क्या हो रहा है, कोइल हो रहा है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता हूँ, ऐसे दूसरा हम न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसमें ऐसे ही हमने ऑक्टामर जो है उसको रिप्रेजेंट किया, H2A, H2B, H3, H4, और ये कैसी फॉर्म में है, ये है आपकी पेयर फॉर्म में। तो इस तरीके से इसको पेयर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। 4 इसके बैक साइड में सिचुएटेड हैं, 4 इसके बैक साइड में सिचुएटेड हैं। और वैसे ही इसके ऊपर भी क्या होती है, डीएनए की कॉइलिंग होगी। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कॉइलिंग को। ऐसे अब देखिए डीएनए तो 2.2 मीटर्स लॉन्ग होता है, तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए ऐसे स्टोन प्रोटीन्स के ऊपर क्या होता है, अरेंज होता है, कोइल्ड होता है। तो यानी बहुत सारे ऑक्टामर्स हैं और उसके ऊपर आपका एक डीएनए ऐसे कोइल हो रहा है। तो ये क्या है, एक न्यूक्लियोसोम, और ये क्या है, दूसरा न्यूक्लियोसोम। स्टोन प्रोटीन और डीएनए का जो कॉम्पेक्शन है उसको हमने क्या बोला है, न्यूक्लियोसोम। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो ये पूरा डीएनए है, डीएनए तो 2.2 मीटर्स लॉन्ग है, तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होंगे। बट डीएनए का वो पार्ट जो न्यूक्लियोसोम से के बीच में है, 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस डीएनए के पार्ट को हम कहते हैं इंटरब्रेड, या इसको बोला जाता है लिंकर डीएनए। क्या बोला जाएगा इसको, इंटरब्रेड या लिंकर डीएनए इसको बोला जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को, कि देखिए यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उसमें जो डीएनए का कॉम्पेक्शन है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। प्रोकैरियोटिक में तो बेसिक प्रोटीन्स थे, पॉलीएमीन्स, जिसे हमने कहा था नॉन स्टोन प्रोटीन्स, और यहाँ पर जो प्रोटीन है वो बेसिक प्रोटीन्स है, जिसे हमने कहा स्टोन प्रोटीन्स, जो होते हैं टोटल 5 टाइप के, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। H1 जो है वो न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो यहाँ पर ऐसे पैरेलल में सिचुएटेड होता है, ऐसे साइड में होता है H1। ये देखिए ये क्या है, ये H1 है, ठीक है। अब ये कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है, H1 इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है ये H1, साइड के अंदर है ये। और इसके ऊपर जब डीएनए कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, ठीक है ना। और अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर ये जो अरेंजमेंट है, ये जो कॉम्पैक्शन है, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होती है 200 बेस पेयर। यानी मैं लिख सकता हूँ अबाउट 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए इज wrapped over each न्यूक्लियोसोम, या हम कह सकते हैं ईच ऑक्टामर। यानी जो एक ऑक्टामर है उसके ऊपर जो ये डीएनए की जो कॉइलिंग है ना, ये इसकी लेंथ कितनी है डीएनए की, 200 बेस पेयर। तो आप सपोज कीजिए, हमने देखा कि टोटल कितने बेस पेयर होते हैं डीएनए में, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं, और एक के ऊपर कितना है 200 बेस पेयर। तो एक डीएनए की जो कॉइलिंग है ना, उसमें बहुत सारे क्या होंगे, न्यूक्लियोसोम होंगे। और आप इसके बाद एक की पॉइंट और भी लिख सकते हो कि चलो इसको एक बार बना लीजिए, उसके बाद की पॉइंट लिख लेंगे अपने, क्योंकि जगह थोड़ी कम है बोर्ड पे। तो लेकिन अभी एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि जो
यूकैरियोटिक की जो डीएनए पैकेजिंग है उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं H2A, H2P, H3, HP4 जो कि बेसिक है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो इसके ऊपर कोइल करेगा, H1 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है ना। और जो दो न्यूक्लियोसोम है उसके बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरब्रेड और लिंकर डीएनए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे की पॉइंट्स की। तो नाउ स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक डीएनए। तो हम कह सकते हैं कि जो लिंकर डीएनए है न्यूक्लियोसोम के अंदर, हम कुछ की पॉइंट्स और उसके अंदर हमारे नोट्स के अंदर ऐड करेंगे। यानी हम कह सकते हैं डीएनए कनेक्टिंग टू एडजाकेंट न्यूक्लियोसोम is called लिंकर डीएनए और इंटरब्रेड डीएनए। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियोसोम है या कॉम्पैक्शन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल है, तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो कॉइलिंग वाला पार्ट था वो कितना था, 200 बेस पेयर लॉन्ग था। तो हम कह सकते हैं कि जो लिंकर डीएनए है, या हम कह सकते हैं लिंकर्स डीएनए लेंथ इज 16 पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस। ये इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोसोम जो है, ठीक है, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है या हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कब होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस जो आप सेल डिवीज़न पढ़ते हो ना, तो उसकी जो एस फेज़ होती है उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यानी हम कह सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज इन एस फेज ऑफ सेल डिवीज़न। जो सेल डिवीज़न है उसकी जो इंटरफेज होती है उसके अंदर जो एस फेज होती है, उस एस फेज जो होती है उसके अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसका क्या होता है, सिंथेसिस होता है। इसके बाद देखिए, ये तो बात थी हमारे न्यूक्लियोसोम की। अब आप सोचोगे कि क्रोमोसोम क्या होता है। तो क्रोमोसोम किसको कहते हैं, इसी को ही क्रोमोसोम बोल देते हैं हम। कि क्रोमोसोम क्या होगा फिर, जो कंप्लीट आपका डीएनए है वो किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन होता है उसके साथ अरेंज होता है और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। जितना भी डीएनए है वो जितने न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ अरेंज हो जाएगा, उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। और क्रोमोसोम का एक नाम और भी होता है, इट्स आल्सो नोन एज क्रोमेटिन। तो क्रोमोसोम और जो क्रोमेटिन होता है इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। जब हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं तब हम क्या करते हैं कि उस सेल को या उस क्रोमोसोम को हम स्टैन करते हैं डाई से, और हम देखते हैं कि आपको क्रोमोसोम के अंदर दो पार्ट आपको दिखाई देते हैं। यानी हम कह सकते हैं एट सम रीजन ऑफ न्यूक्लियस, एट सम रीजन ऑफ न्यूक्लियस chromatin loosely arranged
and lightly stand, loosely arranged and lightly stand it's known as यूक्रोमेटिन। देखिए क्रोमेटिन में दो पार्ट आपको शो होंगे और कुछ पार्ट जो ऐसा होता है जब आप स्टैन करते हो तब आपको पता चलता है कि वो एक तो लूजली अरेंज होता है, बहुत ही लूज अरेंज होता है, और एक वो लाइटली स्टैंड यानी बहुत ही हल्का कलर वो लेता है, और इसे हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। और ये होता है जेनेटिकली एक्टिव पार्ट। यूक्रोमेटिन जो पार्ट होता है क्रोमोसोम का या क्रोमेटिन का, वो कैसा पार्ट होता है? जेनेटिकली एक्टिव पार्ट होता है। वैसे ही हम कह सकते हैं एट सम रीजन, कुछ रीजन्स ऐसे होंगे, एट सम रीजन ऑफ न्यूक्लियस क्रोमेटिन टाइटली अरेंज्ड एंड डार्कली स्टैंड, गहरा कलर लेंगे वो, डार्कली कलर, डार्कली स्टैंड, इट्स नोन एज हेटेरोक्रोमेटिन। इसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोक्रोमेटिन। और ये जो पार्ट होता है क्रोमोसोम का, ये होता है जेनेटिकली इनएक्टिव पार्ट होता है। तो हम क्या अब समझ गए कि किस प्रकार से तो अरेंजमेंट होता है। तो आपने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जिसे आप पॉलीएमीन्स कहते हो, और ये बेसिक होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेटाइंस, और वो उसकी तरफ कॉम्पैक्ट होते हैं, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोटिक पैकेजिंग में आपने देखा न्यूक्लियोसोम, वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो कि 5 होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। H1 पार्टिसिपेट नहीं करता, ये हम कह सकते हैं H1 इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ, लिख सकते हो आप, इम्पोर्टेंट है, H1 इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता। और फिर आपने देखा कि बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं, वे एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, यानी हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए क्या है? क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। जब आप उसको देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो कुछ पार्ट लाइटली स्टैंड होता है, लूजली अरेंज होता है जिसे कहते हैं यूक्रोमेटिन, और ये होता है जेनेटिकली एक्टिव। कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि टाइटली अरेंज होता है और डार्कली स्टैंड होता है जिसे कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन्स, और ये क्या होता है? जेनेटिकली इनएक्टिव। जो न्यूक्लियोसोम होता है उसके चारों तरफ जो डीएनए कवर करता है उसकी लेंथ होती है 200 बेस पेयर, और दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए का पार्ट होता है उसे बोलते हैं लिंकर डीएनए, उसकी लेंथ होती है 16 बेस पेयर। ठीक है, तो ये था आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल और इन यूकैरियोटिक सेल। तो आप इसको नोट कर लीजिए।